अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम यूनिट नंबर 1 जो है 9 क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 9 क्लास साइंस का जो मैथ है उसको हम जो है वो लेक्चर वाइज स्टडी करेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के जो मैंने वादा किया था आइए उसको मुकम्मल करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 जो है वो ओपन कर लें, जिसके ऊपर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम सीखेंगे इसके अंदर। पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सब चीज़ों के जो ऑर्डर हैं वो फाइंड करने हैं। तो पहले बताता चलूँ कि सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो ऐसे हम एरो को मैं बात कर रहा हूँ, हम इसको रो पढ़ते हैं, और जो ऐसे होगा हम इसको कॉलम पढ़ेंगे। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल जो होती हैं ये रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे पास जो है वो सेट ए है। सेट ए की जब मैं बात करूँगा तो सेट ए जो बुक में लिखा हुआ है आपके पास वो है 2, -5, 3 और 6। ये सेट जो है वो आपके पास लिखा हुआ है। तो आप इसका ऑर्डर जो है वो फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर हमने फाइंड करना है, और ऑर्डर को हम लिखेंगे यहाँ पे। आप देखें, नोटिस करें इस तरह से, ये 1 और 1 2, ये 2 रोज़ हैं आपके पास। तो आप इसे लिखेंगे 2 बाय, और यहाँ पे आपके पास जो है ये कॉलम की जब हम बात करते हैं तो कॉलम एक ये कॉलम है, एक आपके पास ये कॉलम है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास 2, तो यहाँ पे ऑर्डर बनेगा 2/2 का। इसी तरह एक और सेट है बी वाला जो है, उसमें भी सेम है 2 0 3 5 उसका सेट है, वो आप खुद करेंगे। सी वाले पार्ट में देखें, सी वाले पार्ट में वैल्यू लिखी हुई है 2 और 4। 2 और 4 की बात करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी की जब आप बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सी को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक रो है, पहले हम रो लिखेंगे फिर हम लिखेंगे बाय। यहाँ पे हम कॉलम की बात करें तो 1 और ये 4 2, टोटल 2 हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा डी वाले की। डी वाले में आपको जो है वो वर्टिकल में दिया हुआ है, यहाँ पे सेट इस तरह से आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 0 6। तो जब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा, मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ डी। तो ऑर्डर ऑफ डी में सबसे पहले ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी, 3 रोज़ हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बाय। यहाँ पे हम बात करें तो कॉलम सिर्फ आपके पास ये वाला है 1, तो हम कहेंगे 3/1। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ लेक्चर्स के दौरान में, ये जो एरोज़ मैं लगा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। पेपर में अगर सवाल आता है तो आप उसको किस तरह से करेंगे आए मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्ट करें, अब ये ई वाला क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आया है, तो पेपर में इसको किस तरह से किया जाएगा, कैसे करते हैं आए देखें ज़रा। ABCDEF ये सेट दिया हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3 बाय। अब मैं कॉलम्स की बात करूँगा 1 2 2। तो डियर व्यूअर्स, देखा आपने, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें एरोज लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आगे क्या है, आगे आए चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। एक सेट लिखा हुआ है F, और इसमें सिर्फ एक ही 2 की वैल्यू लिखी हुई आई है पेपर में। तो आए देखें इसे कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ F। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास रो की बात करूँ तो एक ही रो है, और अगर कॉलम की बात करूँ तो वो भी एक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1। इसी तरह आप नेक्स्ट जी वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे। इसका है 3/3, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। मेरा ख्याल है मुझे खुद कर देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है अगर आप बिगिनर लेवल पे मुझसे सीख रहे हैं। याद रहे कि जितनी भी अपडेट्स होंगी चैनल के ऊपर आती हैं एजुकेशन के हवाले से, मैं लगभग 700+ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑडियंस की तरफ से कोई इतना खास रिस्पांस नहीं है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, ये बहरहाल देखते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास रो ये है, एक रो ये है और एक रो ये है, और यहाँ पे बात करूँ तो हम इसे लिखेंगे 3 बाय। अब यहाँ पर बात करूँ तो कॉलम्स की, तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम आ गया। याद रहे कि उर्दू में रो को रो ही पढ़ते हैं और कॉलम को कॉलब पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो है एज। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और ये आप खुद करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पेपर में इस तरह से आते हैं कि जी ये बताएं ये सेट किसके बराबर है किसके बराबर नहीं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये पेपर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इस तरह के सवाल पेपर में नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हम बात करेंगे जी, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ़ ए प्लस सी माइनस 1 ए प्लस 2b एंड 4d माइनस 6 इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने इतना काम करते हैं आप, और इसमें ये है कि काफ़ी चीज़ें आपने जो है अपलोड की होती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं। तो ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए, ना कि उनके लिए परेशानियां जो हैं वो बढ़ाई जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये सवाल जी आपको स्टूडेंट देखने को मिल सकता है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर इस मैट्रिक्स को आप उठाकर इसके ऊपर रखें तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है a प्लस सी इक्वल्स टू इसकी फर्स्ट वैल्यू 0, यानी मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मुझे मैट्रिक्स कह रहा है। ओके, इसी तरह a प्लस 2b आपको देखने को मिलेगा जो कि लिखा हुआ है -7। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे आपको c माइनस 1 जो है वो इक्वल नज़र आ रहा है 3 के, तो हम इसको लिखेंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके पास लास्ट वाला है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा। इसका बेहतरीन तरीकाकार होता ही ये है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ से वैल्यू मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे 3 को मैं इधर ही रहने दूंगा, -1 को वहाँ से यहाँ लेके रूल के मुताबिक वो अपना साइन चेंज करेगा। उसके बाद c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। तो ये आपकी डियर स्टूडेंट्स पहली वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी। दूसरी वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे d नज़र आ रहा है 4d, और 2d उधर से मैं यहाँ लेके आऊँगा तो अपना साइन चेंज करेगा -2d। और 6 की बात करूँगा तो -6 उधर से इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, 4d में से 2d निकल के बाकी बचे 2d इंटू 6, तो ये d इज इक्वल टू 6/2। तो आपकी वैल्यू d की निकलेगी d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी आपने अपनी एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे a प्लस सी और ये a प्लस 2b की तरफ। तो a प्लस सी में यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि मैंने अभी अभी फाइंड की है। फाइंड वैल्यू ऑफ c, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे। c की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें कितनी आसानी के साथ आपकी नेक्स्ट वैल्यू भी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा a और 2b। a की वैल्यू मेरे पास है, b मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूँगा जो कि मैंने यहाँ से निकाली, a इज इक्वल टू -4। पुट वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे a हम -4 लिखेंगे, 2b को एज इट इज़ रहने देंगे, इंटू -7। 2b इज इक्वल टू -7, -4 वहाँ से यहाँ आया तो प्लस हो गया। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से आप करेंगे क्योंकि याद रखिएगा एक भी सिंगल जो मिसिंग गुंजाइश आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये वैल्यू आपके सामने है। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे b को इधर ही रहने देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ओवर में ले जाएंगे। तो ये देखें आपकी b की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी खूबसूरती के साथ एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह बहुत से सवालात होते हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह से आएंगे। इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेपर में ये सवाल एक और शक्ल में मैंने पेपर में देखा है। तो मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं साथ साथ आपको ये भी गाइड करता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर लेक्चर डेली बेसिस पे ले रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल में भी एडमिशन ले चुके हुए हैं और क्लासेस ले रहे हैं, अगर उनको भी पढ़ने में कहीं दिक्कत आती है या किसी सवाल में प्रॉब्लम होती है तो ये भी एक तरीका है कि उनकी हेल्प यहाँ से भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है इस तरह से भी 2 से 3 दफ़ा पेपर में देखने को मिल चुका है। मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, पेपर में आपने ऐसे निशान नहीं लगाने। ये देखें ज़रा, ये दोनों वैल्यूज़ आपको सेम नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप इसको सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखें a प्लस 3 इक्वल टू -3, ये पेपर में आया था और कुछ स्टूडेंट्स छोड़ भी आए थे। मैं हैरान था कि इतना आसान सवाल क्यों छोड़ के आए हैं बच्चे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप ज़रा इजीली इसको देख सकें। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी सिंपल चीज़ है, a इज इक्वल टू -3 ये था, +3 वहाँ से यहाँ आया तो -3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू -6, कैलकुलेटर की मदद लेंगे
ज़ीरो नहीं आता, याद रखिएगा, ज़ीरो नहीं आता। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम ना हो तो दोनों में बराबर हो तो दोनों में से किसी का भी साइन लगा सकते हैं, दोनों माइनस है तो यहाँ -6 आएगा। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा इस तरफ ताकि हमें ये नज़र आ सके यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 2 यहाँ पे पहले ही है, -1 उधर से इधर आया तो +1 हो गया, और आप इसको लिखें b = 3। तो देखें कितनी आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद इन 3 से 4 लाइन्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आज की आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। इसी तरह मैंने लेक्चर्स अपलोड करने हैं, अगर आप इनसे अपडेट होना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिनको भी मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ये बड़ी अच्छी तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है कि उनकी हेल्प हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।